बहुत समय पहले अवंती राज्य में वीरधवल नाम के एक राजा राज करते थे। राजा वीरधवल एक धर्मप्रिय व्यक्ति थे, लेकिन उनके मन में सांसारिक सुखों और माया मोह के प्रति भी गहरी आसक्ति थी। वह अपने महल में राजसी जीवन का आनंद लेते हुए भी हमेशा कुछ नया पाने की इच्छा रखते थे। एक दिन राजा ने अपने दरबार में सुनहरी रंगत वाले हिरण के बारे में सुना। दरबारी ने बताया कि वह हिरण अत्यंत दुर्लभ है और कहा जाता है कि जो भी उसे देखता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यह सुनकर राजा उत्सुक हो गए और उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उस सोने के हिरण को पकड़कर मेरे सामने लाओ। राजा के सैनिक और दरबारी जंगल जंगल भटकने लगे, लेकिन सोने का हिरण कहीं नहीं मिला। कई दिनों तक खोजने के बाद भी असफल होकर वे वापस लौटे, लेकिन राजा मन अभी भी उस हिरण को पाने की लालसा से भरा था। उन्होंने निश्चय किया कि वह स्वयं जंगल में जाकर सोने का हिरण खोजेंगे। राजा वीरधवल अपनी सेना और सेवकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने कई दिन और रातें जंगल में बिताईं, लेकिन हिरण का कहीं कोई निशान नहीं मिला। एक दिन जब राजा गहरे जंगल में अकेले भटक रहे थे, उन्होंने एक झील के किनारे सुनहरी रंग का हिरण देखा। वह हिरण बेहद आकर्षक था और उसकी चमक देखकर राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, यह वही हिरण है जिसके बारे में मैंने सुना था। राजा ने हिरण को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वह तेजी से भाग गया। राजा भी उसके पीछे दौड़ने लगे। वह हिरण राजा को जंगल के और भी गहरे भाग में ले गया। हिरण के पीछे भागते भागते राजा थककर चूर हो गए। अंत में उन्होंने खुद को एक आश्रम के पास पाया। वहां पर एक तपस्वी साधु ध्यानमग्न बैठे थे। राजा ने साधु को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। राजा बोले, हे महात्मन, मैं कई दिनों से इस जंगल में एक सुनहरे हिरण को खोज रहा हूं, लेकिन हर बार जब मैं उसके पास पहुंचता हूं, वह मुझसे दूर भाग जाता है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए राजा से पूछा। राजन, आप इस हिरण को क्यों खोज रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि जो भी इस हिरण को देखता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मैं इस हिरण को पाकर अपने जीवन की सभी सुख सुविधाएं सुनिश्चित करना चाहता हूं। साधु ने राजा को समझाते हुए कहा। हे राजन, क्या आप जानते हैं कि यह हिरण केवल एक भ्रम है? यह माया का प्रतीक है जो मनुष्य को उसकी इच्छाओं के पीछे भागने के लिए प्रेरित करता है। आप इसे पकड़ने की कितनी भी कोशिश करें, यह हमेशा आपसे दूर भागेगा। राजा ने चकित होकर पूछा। क्या यह सचमुच केवल एक भ्रम है? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, यह सोने का हिरण हमारी सांसारिक इच्छाओं और माया का प्रतीक है। जैसे यह हिरण हमेशा दूर भागता रहता है, वैसे ही हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। आप इसे पाकर भी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि मनुष्य का मन हमेशा और अधिक चाहता है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और सत्य की खोज में है। साधु की बातें सुनकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि उनकी सारी इच्छाएं और लालसाएं केवल माया हैं, जो उन्हें उनके सच्चे उद्देश्य से भटका रही थीं। राजा ने साधु से कहा, हे महात्मन, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया हूं कि सच्चा सुख और शांति केवल सत्य और आत्मज्ञान में है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए, जिससे मैं सत्य को प्राप्त कर सकूं। साधु ने राजा को ध्यान और स्वाध्याय का मार्ग दिखाए। उन्होंने कहा, हे राजन, जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करें। अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य के मार्ग पर चलकर आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। जब आप अपनी आत्मा की शुद्धि करेंगे, तभी सच्चे सुख को प्राप्त कर सकेंगे। राजा वीरधवल ने अपना राजसी जीवन छोड़ दिया और साधु के उपदेशों का पालन करते हुए सत्य की खोज में लग गए। उन्होंने अपने महल, धन संपत्ति और ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और एक साधु का जीवन अपनाया। अब वह माया के सोने के हिरण के पीछे नहीं, बल्कि आत्मा के सत्य के पीछे भाग रहे थे। कुछ वर्षों के कठोर तप और स्वाध्याय के बाद उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। मित्रों, आपकी यह कहानी कैसी लगी? हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।